ये जितने भी प्रॉफिट दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सारे प्रॉफिट मैंने इसी स्ट्रेटजी का यूज करके बताए हैं। एंड आज मैं आपके साथ यही स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में शेयर करने आ चुका हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटजी है एंड स्पॉट कैंडल्स को आप यूज कर सकते हो एज वेल एज फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी। तो स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना है tradingview.com के ऊपर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्रिप्टो के ऊपर जाना है। उसके बाद फिर सर्च करना है BTC USDT। चाहो तो किसी स्टॉक के अंदर भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छे से काम करती है अभी तक जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने बिटकॉइन का पेयर यहाँ पे निकाल लिया USDT में। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। नहीं आता तो एक बार समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। देखो, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आप क्रिप्टो को बाय करने जाते हो स्पॉट के अंदर, तो वहां पे दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एक मार्केट ऑर्डर का और एक लिमिट ऑर्डर का। मार्केट का मतलब होता है मार्केट ऑर्डर, यानी कि जब मार्केट मान लो अभी प्राइस चल रहा है $66,488, तो आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर पे बाय करोगे $50 का बिटकॉइन, तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, कुछ सेकंड के अंदर जितना भी चेंज हुआ होगा, जो चल रहा होगा प्राइस उसी में बाय हो जाएगा। जैसे अभी आपको दिख रहा है $66,452, बट जैसे ही आप बाय का बटन दबाओगे और ये 56 हो गया, 57 हो गया, तो आपका 57 या 56 पे बाय होगा। यानी कि हो सकता है जितना आपको प्राइस दिख रहा हो, अगर आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हो तो जो प्राइस चल रहा होगा उससे थोड़ा ऊपर बाय हो जाए। ठीक है, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट ऑर्डर पे बाय करने में हमारी फीस भी ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर पे तुम बाय करना मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे आपसे ही पूछता है आपको कितने प्राइस में बाय करना है। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है $66,435, तो आपको पता है कि यार $66,400 पे ही मुझे बाय करना है, आपने ये कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइस डालना पड़ेगा, जैसे कि $66,400 आपने प्राइस डाल दिया और यहाँ पे नीचे फिर अमाउंट डाल दिया कि इतने अमाउंट में मुझे बाय करना है या फिर एक बिटकॉइन मुझे बाय करना है। अब क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो आपकी बाइंग तभी होगी जब यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $66,400 जाएगा, अदरवाइज आपकी बाइंग नहीं होगी। अब जैसे ही उतना प्राइस जाएगा, अगर वहां से डायरेक्ट जंप आ गया तो यहाँ पे आप सिंपल सा प्रॉफिट में आ जाओगे बाय करके, अगर आपने वहां पे लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करा हुआ होगा तो। सो फुली आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट बाय ऑर्डर पता चल गया होगा। लिमिट बाय ऑर्डर हम जब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें इतने प्राइस में ही इसको बाय करना है और इतनी क्वांटिटी में करना है। मार्केट ऑर्डर हम तब यूज करते हैं जब हमें दिख रहा हो कि हाँ ब्रेकआउट प्राइस कर चुका है, अब ऊपर जाने वाला है, हम फ्यूचर ट्रेड लेने वाले हैं, हमें यहाँ से लॉन्ग करना है, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले बाय का, तो भाई मार्केट पे ही बाय कर लो और स्टॉप लॉस में डालो। उस समय पर जब हम तेजी में ट्रेड कर रहे होते हैं या स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तब हम मार्केट ऑर्डर का उस समय पे यूज करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस और हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अब क्योंकि आपको मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे स्ट्रेटजी समझना आपके लिए और इजी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या होता है, हमें सिंपल से सबसे पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना होता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे डेली चार्ट को ओपन कर रखा है। ठीक है, यूडीटी के पेयर में। अब यहाँ पे आपको उन लेवल्स को मार्क करना है जहां से मिनिमम टू मिनिमम 15 से 20% का पंप या फिर डंप देखने को मिला हुआ हमने लगातार। जैसे कि यहाँ पे आप ये लेवल देख सकते हो, एग्जांपल तौर पे $71,500 का ये लेवल है, जहां से अभी रिसेंट टाइम में इसी लेवल से आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम एरिया से हमें फॉल देखने को मिला था 20 से 25% के बीच में। तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे ही हमें सपोर्ट लेवल्स को मार्क कर लेना है। यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट देखना है जहां से 15 से 20% का पंप आया हो। जैसे कि ये लेवल आप देख सकते हो अभी के लिए, विच इज 55,000 या $56,000 अप्रोक्स, आप इसको ले लो। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें ये जंप देखने को मिला था एंड ये जंप जो यहाँ पे आया था वो हमें ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा का देखने को मिला था। उससे थोड़ा पहले जाता हो तो एक और लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, विच इज अराउंड $50,500, जहां से हमें ऑलमोस्ट अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो यहाँ पे 42% की रैली देखने को मिली थी सेम इसी लेवल से। ठीक है, उसके अलावा एक लेवल हमें यहाँ पे ये देखने को भी मिल जाता है जहां से बार जंप आ रहा था, जो कि हमारा $60,000 के आसपास का एरिया यहाँ पे था। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क हो चुके हैं। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बाइंग लेवल्स हैं वहां पे हम अपने लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लिमिट बाय ऑर्डर उन वाले बाइंग लेवल पे प्लेस करे जाते हैं जो दूसरी बार या तीसरी बार टेस्ट हो रहा हो। जो ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट हो चुका है एज अ सपोर्ट, वहां पे आप लिमिट बाय ऑर्डर लगाते हो तो काफी ज्यादा रिस्क रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो $60,400 का जो लेवल हमने मार्क करा था, ऑलरेडी 5-6 बार यहाँ पे एज अ सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाना बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर को प्लेस नहीं करेंगे। बट ऐसा लेवल जहां से एक बार जंप आया हो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार जंप आया हो, वो ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो $56,000 का एरिया है वहां से सिर्फ एक बार हमें जंप देखने को मिला है, तो ये एरिया हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही जो $50,500 का एरिया था वहां से
भी एक बारी हमें लास्ट टाइम जब देखने को मिला है, एंड दोबारा प्राइस अभी तक उस लेवल के ऊपर आया ही नहीं है। तो ये लेवल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक बारी टेस्ट हुआ है, दोबारा टेस्ट होता हुआ ही हमें नहीं दिखा है काफी टाइम से। अब देखो यहाँ से होगा क्या, यहाँ पे अगर हमें अभी प्रॉफिट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे $50,600 का एरिया हमें दिख रहा है कि सपोर्ट था पहले, यहाँ से जंप आया था, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगभग 50,900 या $700 के ऊपर हम अपना लिमिट बाय ऑर्डर लगा देंगे। चाहे वो फ्यूचर ट्रेड के अंदर 2x पे लेवरेज लेके लगाए या फिर नॉर्मल स्पॉट बाइंग के लगाए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्पॉट बाइंग के अंदर लगाना, यहाँ पे आप अपना लिमिट बाय ऑर्डर लगा छोड़ दोगे, क्योंकि ये दूसरा ही टेस्ट होगा। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि दूसरी बार टेस्ट हो रहा है तो यहाँ से चांसेस रहेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम आप देख सकते हो इस एरिया से ऑलमोस्ट मैंने आपको मार्क करके यहाँ पे दिखाया था, जो कंटिन्यू रैली आई थी वही ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% की देखने को मिली थी। तो चांसेस हाई रहेंगे कि दूसरी बार में 15 से 20% की रैली तो एटलीस्ट देखने को मिल जाएगी, अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करता है एंड 15 से 20% की रैली आती है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। लिमिट बॉर्डर फिल हो जाता है तो 15 से 20% पे आप उसको बुक कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका रहेगा हमारा लिमिट बॉर्डर यूज करने का, उन लेवल्स के ऊपर लगाना है जहां से 15 से 20% एटलीस्ट पंप आया हो या फिर डंप आया हो, ठीक है। अब मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया कि दूसरी बार टेस्ट हो रहा होगा तो उसके चांसेस बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी कम बार टेस्ट होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरी बार टेस्ट जो होता है वो सबसे मेन होता है, वहां पे हमें मेजरली पंप देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। तो ये लेवल बहुत अच्छा है इस समय पे, जो आप देख सकते हो $50,600 का मैंने आपको मार्क कर दिया है। अब आते हैं दूसरे लेवल के ऊपर जो तीसरी या चौथी बार टेस्ट हो रहा है, जैसे कि $56,000 का लेवल है, जो कि हमारा पहले भी प्रीवियस टाइम में भी टेस्ट हो चुका है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो देखो दो तरीके हैं। एक तो थोड़ा रिस्क लेके आप यहाँ पे भी लिमिट बॉर्डर लाके छोड़ सकते हो, क्योंकि दूसरी तीसरी बार में नॉर्मल होता है, दूसरी तीसरी बार में जंप देखने को मिल ही जाता है, भले ही 5-10% का मिले। बट अगर आपको और भी कम रिस्क लेना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि आप वेट करो कि प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे प्राइस आता है एंड एक ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेने जाएंगे। अब ग्रीन बुलिश कैंडल क्या होती है, देखो इस टाइप की जो कैंडल्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेशन हुई है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। डबल बॉटम जो फॉर्म हुआ था बताया भी था मैंने आपको। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन हैमर बनी थी, ये भी एक कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे बाय बन सकता है। या फिर पार्टिकुलरली आप इस वाले पैटर्न को देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी थी और एक एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुई थी, ये भी एक इंडिकेशन था यहाँ पे बाय का। तो इस टाइप के इंडिकेशन अगर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इस टाइप के सपोर्ट्स के ऊपर, जहां से 15-20% का पंप आ गया हो, तो वहां पे एक बाय लेने हम जा सकते हैं या फिर लॉन्ग करने जा सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अब देखो यहाँ पे हमें पहचानना कैसे बुलिश कैंडल को, एक बार समझ लो। मान लो एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की बॉडी इस तरीके से है और ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, और विक है भी तो इतनी इतनी छोटी छोटी विक है, तो ये एक बुलिश कैंडल मानी जाती है। अगर ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप की बन रही है, जिसकी ऊपर बॉडी छोटी सी है, नीचे विक बहुत सारी बड़ी है, तो ये भी बुलिश कैंडल मानी जाती है। अगर कैंडल इस टाइप की बन रही है, बहुत छोटी सी बॉडी है, ठीक है, नीचे की साइड बहुत लंबी कैंडल है, तो भी ये बुलिश मानी जाती है। इन तीनों ही कंडीशन में ये कैंडल बुलिश मानी जाएगी एंड तीनों ही कंडीशन में हम एंट्री लेने जा सकते हैं, अगर ये अच्छे सपोर्ट के ऊपर कैंडल इस टाइप की बनती है तो। बाकी कुछ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हो जो मोस्ट बुलिश कैंडल है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि बड़ी बॉडी के साथ बनती है, फिर हमारी हैमर आ जाती है जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है छोटे छोटे जहाँ पे विक होती है, फिर ये न्यूट्रल बुलिश होती है और ये लीस्ट बुलिश होती है, ये लास्ट में, इसको मैं कंसिडर नहीं करता। मेनली हमारे लिए अगर ये 3 कैंडल स्टार्टिंग वाली आपको देखने को मिलती है तो ही एंट्री का मौका उसमें बनता है। बाकी डबल कैंडल वाले पैटर्न भी होते हैं, जैसे कि एंगल्फिक पैटर्न भी होता है, जहां पे एक रेड कैंडल बनती है इस टाइप से। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है इतनी बड़ी, ठीक है, और उसके बराबर में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इस टाइप से, जो कि रेड कैंडल से साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है एंड खाली बॉडी होती है उसकी, तो यहाँ पे इसको हम बुलिश पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, वहां पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे बुलिश कैंडल मानी जाती है, स्पेशली बॉडी छोटी हो, नीचे विक बड़ी हो। अगर नीचे विक, इतना समझ लो आप, नीचे विक बड़ी होगी यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पर जंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बुलिश कैंडल को हम कैसे कंसीडर करेंगे, पहला कि यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, दूसरा नीचे की साइड जो विक है वो बड़ी होनी चाहिए और ऊपर की साइड विक नहीं होनी चाहिए, तो वो बुलिश कंसीडर यहाँ पे करी जाएगी। या तो हैमर टाइप बन जाए या पूरी ही बॉडी के साथ बन जाए, उसकी विक ही ना हो, पूरी ग्रीन बन जाए, वो भी बुलिश कंसीडर करी जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे आपने बुलिश कैंडल को समझ लिया है तो बियरिश कैंडल को भी समझ लो। बियरिश कैंडल इसका उल्टा होती है। अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल यहाँ पे बॉडी के साथ बनी है, ये एक बियरिश कैंडल है, पूरी रेड बनी है, बड़ी बॉडी है, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, ये बियरिश कैंडल है। वैसे ही अगर यहाँ पे छोटी बॉडी के साथ बनी है एंड विक ऊपर की साइड है,
तो ये बियरिश कैंडल है। अगर विक नीचे की साइड आ गई और छोटी बॉडी के साथ बनी है तो वहां पे हमें एंट्री नहीं लेनी होती शॉर्ट के अंदर। फिर वो फॉर्मेशन जो होती है कैंडल की, जैसे मान लो रेड कैंडल बनी है, ऊपर की साइड विक नहीं है, नीचे की साइड विक है, तो ऐसी कंडीशन में ये कैंडल बियरिश नहीं कहलवाई जाएगी, ये कैंडल उल्टा बुलिश यहाँ पे हो जाती है। तो बियरिश करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो विकी ना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया बिना विक की कैंडल हो, एंड अगर विक होती है तो ऊपर की साइड हो, तब वो बियरिश मानी जाती है। इतनी बड़ी विक ऊपर की साइड होगी उतनी ज्यादा बियरिश कैंडल वो होगी, जितनी छोटी बॉडी होगी ऊपर की साइड विक होगी उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वहां से फॉल आने के चांसेस बने। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बियरिश पैटर्न मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको एक एक करके बियरिश यहाँ पे एंगल्फिंग दिख रहा होगा, इवनिंग स्टार दिख रहा होगा, एंड एक शूटिंग स्टार पैटर्न होता है जो मैंने आपको बताया था ना, ऊपर की साइड विक होती है, छोटी बॉडी होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इस टाइप का होता है जो ट्रेंड रिवर्सल लेके आता है, ये भी बहुत बियरिश कैंडल मानी जाती है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर इस टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी तो वहां से शॉर्ट करा जाएगा, एंड अगर आपको सपोर्ट के ऊपर कुछ इस टाइप की कैंडल देखने को मिल जाएंगी तो वहां से लॉन्ग करने का या बाय करने का देखा जाएगा। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम वही कंसिडर करेंगे जहां से मिनिमम 15 से 20% का पंप या फिर जंप आया हो डेली चार्ट के अंदर। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी ऑल ओवर समझा दी है, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, जहां से 15-20% का मूवमेंट आया हो। उसके बाद जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर आता है वहां पे हमें देखना है, अगर ग्रीन बुलिश कैंडल बन रही है तो अच्छी बात है, वहां से एंट्री ले सकते हैं। बट अगर दूसरी बारी टेस्ट कर रहा है उस लेवल को तो वहां पे हम पहले से लिमिट बाय ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि जब प्राइस वहां पे जाए और सडन जंप एक दे तो वहां हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर तीसरी चौथी बार कर रहा है तो फिर हम वेट करना पड़ेगा कि वहां पे ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो, फिर हम एंट्री लेने जाए। एंड चाहो तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, जैसे डेली चार्ट के अंदर आपने एक सपोर्ट देखा और आपको देखना है वहां पे फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही ग्रीन बुलिश कैंडल की, तो आप 4 आवर चार्ट के अंदर जाके भी देख सकते हो कि वहां पे फॉर्मेशन हो रही नहीं हो रही है। 4 आवर चार्ट से भी कंफर्मेशन ली जा सकती है। वैसे ही इसका अपोजिट होता है शॉर्ट करने के लिए, जैसे ये लेवल था शॉर्ट करने का हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। अब प्राइस अगर यहाँ तक आता है और आपको शॉर्ट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होगी तो हम शॉर्ट करने यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वहीं अगर ये दूसरी बार टेस्ट करने जा रहा होता तो पहले से हम शॉर्ट का लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस कर देते, ताकि यहाँ से जैसे ही पहला डायरेक्शन आए वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लें। और बाकी मैं तो कहूंगा शॉर्ट के लिए लिमिट बाय ऑर्डर का ना ही यूज करें, ज्यादातर बाइंग के लिए, स्पॉट बाइंग के लिए यूज करा जाता है, वहां पे बड़े प्रॉफिट हमें मिलते हैं जब दूसरी बार टेस्ट होता है। अब आपको मैंने स्ट्रेटजी समझा दी और यहाँ पे ये भी बता दिया किस तरीके से एंट्री लेनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता दिए। यहाँ पे मैंने आपको लिमिट बाय ऑर्डर और अपना जो हमारा बेसिकली मार्केट ऑर्डर था वो भी समझा दिया। अब टाइम आ चुका है कि आप ये समझ लो कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करिए प्रीवियस टाइम में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे जाता हूँ चार्ट के अंदर। अब प्रीवियस टाइम में ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करी है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा पुराने चार्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2017 का चार्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करी है अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेवल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बना है, एंड ऑलमोस्ट इसी सेम एरिया से हमें एक रैली देखने को मिलती है काफ़ी बड़ी। ऑलमोस्ट यहाँ से जो सीधी सीधी रैली आती है वो ही यहाँ पे 150% से ज़्यादा की देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखना दोबारा जब इस लेवल के ऊपर प्राइस आएगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी रेंज के आसपास दोबारा से प्राइस आता है। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, जो कैंडल आती है यहाँ पे, जो कैंडल बनती है उसकी नीचे की साइड अगर बड़ी विक होगी तो बुलिश होगी। अब यहाँ पे हमें क्या इंडिकेशन मिला इस कैंडल से, ये बुलिश कैंडल है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एंड आप देख सकते हो जब दोबारा इस रेंज के आसपास प्राइस आया तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ से फिर से 68 से 70% का पंप देखने को मिल गया, ठीक है। ये दूसरे टाइम में हुआ। अब तीसरे टाइम में यही पंप और थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आगे आप बढ़ोगे तीसरी बार देख सकते हो आप उसी लेवल के ऊपर जहां से ये वाला पंप आया था, वहीं से एक और रैली हमें देखने को मिली। एंड इस बार ये रैली और छोटी हो गई, जो 70% की थी वो ऑलमोस्ट यहाँ 50% की हो गई, ठीक है। अब चौथे अटेम्प्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे मौका बनता है लिमिट बाय ऑर्डर लगा के प्रॉफिट बनाने का शॉर्ट टर्म में स्पॉट के अंदर। जो चौथा अटेम्प्ट होता है वहां पे हमें कंफर्मेशन लेनी होती है, वहां पे ट्रेड नहीं लेनी होती। आप देख सकते हो चौथे अटेम्प्ट में किस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट करा, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर नीचे इस लेवल की वैल्यू ही ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया कि किस तरीके से इस लेवल ने परफॉर्म करा, किस तरीके से ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हैमर बनी थी, यहाँ पे भी हैमर आप देख सकते हो छोटी सी दिख रही होगी आपको, किस तरीके से हमें कंफर्मेशन मिलती है सपोर्ट्स के ऊपर। बाकी चार्ट के अंदर आप जितना आगे बढ़ते आओगे इस तरीके से आपको बहुत सारे लेवल देखने को मिलते जाएंगे। वहां पे इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो मैंने एक बार आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दी, बाकी आपको खुद टेस्ट करके बताना है कमेंट्स के अंदर कि सही में कितना ये काम करती है। फिलहाल के लिए जो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से जंप देखने को मिल सकता है, वो अभी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वही देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको अभी शेयर करा था, विच इज $50,500 नीचे की साइड से। एंड उसके बाद फिर दूसरा एरिया हमें ये देखने को मिलता है विच इज अराउंड $56,000 का देखने को मिलता है, जहां से लास्ट टाइम हमें जंप भी देखने को मिला है।
ऑल ओवर ये स्ट्रैटेजी थी, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी एक और तरीका है जिससे इस स्ट्रैटेजी को आप कॉपी कर सकते हो। वहां पे क्या होगा, जो मैं खुद लिमिट बाय ऑर्डर लाऊंगा, मेरा प्लेस होता है तो आपका भी प्लेस हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन वगैरह करके सिंपल सा डिपॉजिट करना है, फिर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर चले जाना है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जैसे ही स्पॉट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको मेरा नाम सर्च करना होगा, मेरे चैनल का नाम, विच इज क्रिप्टो क्रेज। जैसे ही आप मेरे चैनल का नाम सर्च करते हैं, यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा एंड आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। अब आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर लोगे तो मेरे जो भी लिमिट बाय ऑर्डर फिल होंगे वो आपके भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड अगर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, आप भी प्रॉफिट बनाओगे, मैं लॉस करूंगा तो आप भी लॉस करोगे। इसके अंदर रिस्क जरूर है, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है, आपका अलग है, तो वो चीज़ एक बार माइंड में जरूर से रख लेना। बाकी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।